In the heated chaos of making Hindi and Marathi mandatory, the ancient language is getting completely ignored. Sanskrit. Hello, this is Chitra Rajguru from Nashik. You're watching Lokmat Times. Sanskrit is not just a language for us, it's a rich culture. Sanskrit is a root for countless Indian languages. Our culture, scientific evidences, philosophies, tradition, everything is held together by the legacy of Sanskrit. Despite of this, how many of us want to learn Sanskrit? Or how many of us want our children to learn Sanskrit? When we try to learn new language, we have plenty of options available like internet videos, podcast, books, coaching center and whatnot. But if anyone want to learn Sanskrit, are these options available? The answer is confusing. When we talk about learning, education system comes first in our mind. So do our education system promote our cultural language Sanskrit? The answer is confusing. Secondary student of SSC board can opt for Sanskrit language as an optional language subject. They treat it as the scoring subject. Similar situation for CBSE board, ICSE board and other private schools. There are very few private schools that opt for Sanskrit language coaching. We spoke to a teacher who teach Sanskrit in a private school. संपूर्ण भारत में, संपूर्ण महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी के लिए अनिवार्यता, इसके ऊपर बहुत चर्चा हम देख रहे हैं। जो हमारी प्राचीन मूल वैदिक परंपरा, प्राचीन मूल ज्ञान परंपरा, जो हमारे वेद, उपनिषद, अनेकों ग्रंथ है, उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। और जो सोच रहे हैं उसका विस्तार करने के लिए उतनी कोशिश करने के लिए उनके पास साधन नहीं है, माध्यम नहीं है, एक्सपोजर नहीं है। यदि कोई छात्र, यदि कोई इच्छुक संस्कृत पढ़ने की इच्छा रखे तो उसके पास कौन कौन से माध्यम है? 72 माध्यम तो केवल विद्यालयों में उपलब्ध है। एसएससी, सीबीएसई, अन्य माध्यम से वो बच्चे पढ़ रहे हैं। एसएससी में देखो तो 8वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक छात्र संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उसमें भी कुछ विद्यालयों में हिंदी की अनिवार्यता है, कुछ विद्यालयों में केवल संस्कृत की अनिवार्यता है, कुछ विद्यालयों में संयुक्त हिंदी, संयुक्त संस्कृत की अनिवार्यता है। सीबीएसई माध्यम से देखा जाए तो कुछ विद्यालयों में 6ठी कक्षा से 10वीं कक्षा तक या फिर कुछ विद्यालयों में 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक ही संस्कृत की पढ़ाई हो रही है। लेकिन उसमें भी बड़ी समस्या ऐसी है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अनुभव न होने के कारण संस्कृत में कोई रुचि रखता नहीं, या फिर जो भी पेरेंट्स है उनका एक ही बोलना है कि संस्कृत इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। So what kind of steps should be taken at the school level or at the government level so that more and more students get encouraged to learn Sanskrit and we can conserve our roots of our tradition? यदि एनईपी पे हम देखा जाए तो इमोशनल क्वोशंट और आईक्यू, इन दोनों पर बहुत चर्चाएं हुई है। तो इमोशनल क्वोशंट मतलब मानस, तो विद्यार्थी दशा में जो मानस है, जो मानस शास्त्र है, उसके लिए यदि सर्वगुण संपन्न, सभी तरह के सभी दृष्टिकोणों से विचार करने वाली ऐसी भाषा कौन सी है? तो संस्कृत। यदि सर्वकार मतलब सरकार संस्कृत के बारे में कुछ करना चाहती है या फिर करने की इच्छा रखती है तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक बात जो है वो मतलब पूर्व प्राथमिक या फिर प्राथमिक स्तर से संस्कृत की शिक्षा देना। तो इसके लिए संस्कृत अनिवार्य होना चाहिए पूर्व प्राथमिक की शिक्षा से। और संस्कृत केवल एक धार्मिक भाषा नहीं है, ये जो अनेक वर्ष के हमारे दिमाग में है कि संस्कृत धार्मिक भाषा है, संस्कृत केवल एक भाषा के रूप में देखे तो सर्वगुण संपन्न है। और संस्कृत को हटाकर संस्कृति का निर्माण कैसे कर सके? हम ऐसे समाज में जी रहे हैं, सुसंस्कृत समाज में, जहाँ पे कोई संस्कृत जानता नहीं, तो वो सुसंस्कृत कैसे बनेगा? नमो नमः, सुप्रभातम, सुप्रभातम। मम नाम अदिति, तव नाम किं? मम नाम राजनी। मम माता वर्षा, तव माता किं? मम माता शैलजा। मम पिता अमित, तव पिता किं? मम पिता सुभाष। मम भगिनी श्री, तव भगिनी किं? मम भगिनीश्वरी। हमने कुछ विद्यालयों में ऐसा प्रयोग किया
कि पूर्व प्राथमिकी स्तर से संस्कृत पढ़ाई जा सकती है क्या और कैसे पढ़ाई जा सकती है, उस पर हमने कुछ अन्वेषण किया, कुछ संशोधन किया, कुछ ग्रंथालयों में जाकर, कुछ ऑनलाइन माध्यमों को सहायता में लेकर हमने कुछ ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जो रुचिपूर्ण हो। उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमने संस्कृत गीतों को रखा, लेकिन रुचिपूर्ण अनिवार्यता है। संस्कृत को भाषा के माध्यम से हम पढ़ा रहे, न कि केवल वैदिक या फिर सनातन इस माध्यम से। So between all this chaos of making Hindi mandatory in education, making Marathi is an official language, a voice from Nashik's Panchavati has come up. A different voice from Nashik's Panchavati has come up. Mahanta Sudhir Das Maharaj from Panchavati has demanded that Sanskrit should made a Rashtrabhasha since it is accepted by all the states of India. हिंदी भाषा राजभाषा हो, राष्ट्रभाषा हो, उसके ऊपर बड़ी जद्दोजहद छेड़ी है। कर्नाटक है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र में दोनों शिवसेना ने ये मुद्दा को उठाया है कि हिंदी स्कूल में मैंडेटरी नहीं हो। मेरा ऐसा अनुमान है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संसद में ये प्रश्न को छेड़ा था, इसके ऊपर बड़ी बहस भी हो गई। उन्होंने कहा कि संस्कृत राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत जो है भारत के सभी स्टेट्स को मान्य है। संस्कृत आद्य भाषा है, संस्कृत बहुत शास्त्र शुद्ध भाषा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कहा था कि संस्कृत मैंडेटरी होनी चाहिए, संस्कृत कंपलसरी होनी चाहिए, संस्कृत राजभाषा होनी चाहिए। मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, उसी तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से भी विनती करता हूं कि कृपया संस्कृत स्कूल में आप मैंडेटरी करें। वो सबसे शास्त्र शुद्ध भाषा है।